वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, व्हेन आई वेंट टू एटॉमिक एनर्जी इन 1974, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर साल एक ट्रेनिंग का क्लोजिंग सेरेमनी होता था। तो इसमें शाम को द चेयरमैन यूज टू होस्ट ए डिनर फॉर द ट्रेनिस, और उसमें एटॉमिक एनर्जी की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ होती थी। तो उस समय जो डायरेक्टर BRC रमन्ना साहब थे, और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी वाज मिस्टर सेठना, HN सेठना। देखिए, सेठना वाज बेसिकली एन इंजीनियर एंड रमन्ना ए साइंटिस्ट। तो रमन्ना साहब चाह रहे थे कि एक R5 रिएक्टर की कल्पना कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कुछ नई खोज करनी थी। देखिए, थ्योरी तो, फिशन की थ्योरी तो बहुत पहले ही खोजी जा चुकी थी। हिरोशिमा नागासाकी हो चुका था। तो अब वैश्विक स्तर पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में हो रहा था फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो सेठना साहब वांटेड टू क्रिएट मोर रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन एंड रमन्ना साहब वांटेड टू क्रिएट ए रिसर्च रिएक्टर। ये डिस्प्यूट था दोनों में। देखिए, जब कोई थ्योरी आती है या कोई नया ज्ञान आता है, इन्वेंशंस होते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द अदर पार्ट इज हाउ टू अप्लाई इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 1822 में जब फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में एक खोज की कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर रोटेट कर सकता है, तो एक एग्जीबिशन होती है लंदन में, साइंटिफिक एग्जीबिशन। उसमें उनको भी मौका मिलता है अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का। तो जो मोटर का प्रिलिमिनरी मॉडल था, उन्होंने भी डिस्प्ले किया along with so many other things which were displayed in the exhibition. तो फैराडे साहब की टेबल पर दिन भर कोई नहीं आया। शाम को एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। तो चूंकि फैराडे वाज सो डिस्गस्टेड कि पूरे दिन से कोई आया नहीं, और एक आदमी आया भी तो कह रहा है कि इसका यूज क्या है। तो फैराडे साहब ने कहा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। तो जो डिस्कवरीज हम लोग करते हैं या जो थ्योरीज आती है, उसका एप्लीकेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी कैसे होगा, दैट इज आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट। गांधी जी कहा करते थे कि उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है जो जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। आप रखे रहिए उस ज्ञान को। ज्ञान का मतलब तो तब है जबकि हमारी भलाई के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। और कोई भी चीज़ जब आती है तो दो पहलू होते हैं, एक तो अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। जैसे फिशन की खोज हुई तो एटॉमिक बॉम्ब भी बन सकता था, न्यूक्लियर पावर भी हो सकती थी, एंड वी एम्ब्रेस द न्यूक्लियर पावर, जिसमें मैं नहीं सोचता कि भारत में पिछले कोई 50 सालों में बहुत अच्छी प्रगति हुई हो पावर जनरेशन में, न्यूक्लियर पावर में, जो भी रीजंस हो। तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हाउ टू यूज द नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें उपलब्ध हैं, कई बार ऐसा होता है कि दो चीज़ों को मिला दीजिए, तीसरी चीज़ बेहतर पैदा हो जाती है। जो हमारे एप्लीकेशन, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी एक ब्रांच है एप्लीकेशन इंजीनियरिंग। हाउ यू प्रोवाइड द एग्जिस्टिंग नॉलेज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स जो हमारा काम आसान कर दें। उदाहरण के तौर पर जब RCC की खोज हुई, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट तो पहले से ही था और स्टील भी पहले से ही था। जिन सज्जन ने खोजा, उन्होंने क्या किया कि जो टेंशन वाला एरिया है उसमें स्टील डाल दिया, जो कंप्रेशन वाला एरिया है उसमें कंक्रीट डाल दी, तो एक नई चीज़ पैदा हो गई। तो हमारे इर्द गिर्द जो ज्ञान उपलब्ध है, कैसे दो तीन चीज़ों को, जिसको हम सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं कंपोजिट्स, हाउ कैन वी क्रिएट कंपोजिट मटेरियल
विच कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर यूज़र फ्रेंडली। जैसे आरसीसी का एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से अब हम आपको लिए चलते हैं एआई की तरफ। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एआई का एप्लीकेशन कुछ अलग है, दे आर पुटिंग इट मोर टू रिसर्च। हमारे देश में क्या है कि कुछ ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिसमें एआई से हम तत्काल बेनिफिट ले सकते हैं, जो शायद वेस्टर्न माइंड्स में नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी खेती में जो फार्म लेबर मिसिंग है, तो अगर हम रोबोटिक्स में एआई मिक्स कर दें तो खेती का काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। एक लेबर की प्रोडक्टिविटी 100 गुना तक बढ़ सकती है विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस। अभी कहने के लिए हमारे पास फार्म मैकेनाइजेशन में एक ट्रैक्टर भर है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डीजल कंज्यूम करता है, पूरी धरती माँ को चीर देता है। हमें इंटेलिजेंटली ये सोचना है कि हमारी प्लाइंग जीरो टिल पे कैसे आ जाए, ड्रिलिंग से कैसे हम ट्रैक्टराइजेशन कर लें विद लेस पावर, विद बैटरी पावर, इलेक्ट्रिक सोलर पावर। तो उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि जुडिशरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमारे पास पेंडिंग केसेस पाइल्ड अप हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। तो हमें ये भी सोचना होगा कि एआई का एप्लीकेशन जुडिशरी में कैसे लाया जाए जिससे हमारे जजेस का काम आसान हो जाए और जो पेंडेंसीज हैं वो जल्दी से क्लियर हो सके। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसमें हमें एआई का एप्लीकेशन एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं हमारे देश में, ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री में, कि कैसे हम नए कंपोजिट्स बना सकते हैं, नए मटेरियल इन्वेंट कर सकते हैं। देखिए, मटेरियल साइंसेज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द थ्योरेटिकल साइंस। मानवता की भलाई के लिए जो ज्ञान उपलब्ध है उसको हम कैसे इस्तेमाल में लाने के लिए, दैट ब्रांच इज नोन एज एप्लीकेशन इंजीनियरिंग। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको हर फील्ड के लोगों को, और ये भी एक सोचने की ज़रूरत है कि, और ऑलरेडी वर्ल्ड में काम हो रहा है कि जब दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स आपस में मिलती हैं, जैसे मेडिकल है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और प्लस कंप्यूटर है, इन दोनों को सैंडविच तीनों को करेंगे तो एक नई दवा आ जाएगी, नया काम हो जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि जो उपलब्ध ज्ञान है उसको हम कैसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नए रूप में। दैट इज़ आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।